संजय जी, आप ही से शुरू करता हूं, क्योंकि चुनाव के नतीजों के बाद आंकड़ों का एक विश्लेषण चल रहा है आजकल देश में। विपक्ष कह रहा है मोदी लहर खत्म हो गई, अब हमारी लहर शुरू हो गई। संजय जी, आपके हिसाब से विपक्ष के इस दावे में कितना दम है कि मोदी लहर खत्म हो गई, विपक्ष की लहर शुरू हो गई? मुझे नहीं पता विपक्ष को कैसे दिख रहा है कि मोदी लहर खत्म हो गई। ये जरूर है, कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई है। बीजेपी के लिए कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया। हम ये जरूर कह सकते हैं कि उनके प्रचार का असर वोटरों के मन में नहीं पड़ा, मन पर नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से दूसरे राज्यों में या लोकसभा के चुनाव में जनता को मोबिलाइज करते हैं बीजेपी के पक्ष में, वैसा दिखाई नहीं पड़ा कर्नाटक में। लेकिन इससे दूसरे राज्यों में जो कुछ हो रहा है, इससे मुझे इसके कोई संकेत नहीं मिलते। मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करेंगे तो उनके प्रचार से बीजेपी को कोई फायदा नहीं दिखेगा। इन सब चीजों के मुझे कोई संकेत नहीं दिखते। तो विपक्ष भले जो भी कह रहा हो कि मोदी लहर खत्म हो गई, गायब हो गई या गायब होने वाली है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मुझे दिखाई पड़ रहा है। ओके, और ये जो मैंने अभी आंकड़ा बताया और अभी टीवी स्क्रीन पर मैं दिखा भी रहा हूं संजय जी, 2018 में 71% देश पर, आबादी पर बीजेपी का शासन था। 21 सरकारें थी। आज 15 सरकारें हैं राज्यों में और 45% आबादी पर बीजेपी का शासन रह गया है। तो क्या यह कहना सही है कि राज्यों के चुनाव में बीजेपी कमजोर पड़ रही है? बिल्कुल, इसे नकारा नहीं जा सकता। आप देखें, जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए वो अपने आप बता रहे हैं, वो स्थिति की अपने आप बयां कर रहे हैं कि स्थिति क्या है। लेकिन जो बीजेपी राज्यों के चुनाव जिस रफ्तार से 2014 से 18 के बीच में जीती, उस रफ्तार में बहुत कमी आई है 2018 से 2023 के बीच में। और इसकी एक खास वजह है। वजह यह है, 2014 में जब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, उस वक्त कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। और जिन जिन राज्यों की बारी आई चुनाव की, उन राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। प्रधानमंत्री मोदी का उस समय जो पॉपुलैरिटी था, बहुत हाई था। उस वक्त ज्यादातर ये सरकारें हार गईं और बीजेपी ने इन राज्यों में अपनी सरकार बनाई। लेकिन 18-19 आते आते ये साइकिल जो है वो बदलने लगा। जब 18-19 के बाद कई राज्य ऐसे थे जहां बीजेपी, जब चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी की अपनी सरकार थी। अभी हाल ही का उदाहरण कर्नाटक ले लीजिए, इसके पहले हरियाणा था। कई ऐसे राज्य थे जहां पर बीजेपी को अपने राज्य में जहां उनका शासन था वो डिफेंड कर रही थी। ऐसी स्थिति में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा कई राज्यों में। और ये जो आंकड़े आप दिखा रहे हो बहुत स्पष्ट बता रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट 2014 से 18 के बीच में स्टेट असेंबली इलेक्शन में और 18 से लेकर 23 के बीच में बहुत फर्क दिखाई पड़ता है। ओके संजय जी, क्या वाकई बीजेपी को राज्यों के चुनाव के लिए अपना मॉडल बदलना पड़ेगा, दोबारा ड्राइंग बोर्ड पर जाना पड़ेगा? क्योंकि हाल के 5 साल के विधानसभा चुनाव के नतीजे ये कहते हैं बीजेपी का ये मॉडल पूरी तरह से कामयाब नहीं है। देखिए मानक जी, कोई मॉडल, अगर कोई ये सोचे कि एक मॉडल लोकसभा के चुनाव लड़ने का है, दूसरा मॉडल विधानसभा के चुनाव लड़ने का है और उसी मॉडल को अलग अलग राज्यों में अप्लाई कर देंगे, तो मुझे लगता है पार्टी ऐसे में, अगर कोई भी पार्टी ऐसा सोचती है तो वो भूल कर रही है। अलग अलग राज्यों के चुनाव लड़ने का मॉडल भी अलग है। तो आपका जो प्रश्न है, क्या बीजेपी को राज्यों के चुनाव लड़ने का मॉडल बदलना पड़ेगा? एक तो जरूर है, जो ओवर रिलायंस ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उस पर उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा, जिसका जिक्र अभी संगीत रागी कर रहे थे कि भाई डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी कब पुल करते हैं वोट्स को बीजेपी के पक्ष में? जब आपकी राज्य की इकाई भी अच्छा काम करती है, कम से कम संतोषजनक काम हो, तब उनके आने का असर पड़ता है। लेकिन अगर आपके राज्य की इकाई, राज्य के सरकार का कामकाज अच्छा नहीं है, तब प्रधानमंत्री मोदी की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो अगर एक मॉडल हो तो एक मॉडल काम नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी की सरकारें अगर 10 राज्यों में है, कहीं सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, वहां ये मॉडल काम कर जाएगा। कहीं सरकारें अच्छा काम नहीं कर रही तो वहां ये मॉडल नहीं काम करेगा। हाल ही में जो कर्नाटक के चुनाव हुए हैं, इसके नतीजे ये बता रहे हैं कि ये मॉडल काम नहीं किया प्रधानमंत्री का वहां प्रचार करना। प्रधानमंत्री ने जोरदार प्रचार किया, 25-30 रैलियां की, लेकिन वो असर दिखाई नहीं पड़ा।